जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है आखिर? देखिए, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता यानी कि आप यहाँ पर जो है फोटो देख रहे हैं, ये सारे फोटोज देख रहे हैं, अब आपको और क्लियर हो रहे होंगे, पूरे बोर्ड पे ही लगा दिया आपके लिए। तो इस चित्र में जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिस फोटो में बहुत सारे जीव जंतु हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जीव जंतु की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ पर क्या, अगर एक ही तरीके के जीव जंतु होते, एक ही रंग होता उनका, वो इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते, तो क्या होता? ये जो है आपको जो है एकदम आकर्षित नहीं लगते, परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये बहुत आकर्षित लग रहा है आपको, जो आप देख भी रहे हैं अलग अलग जगह जाके, इसलिए मैं मूव भी हो रहा हूँ ताकि आप हर जो जीव जंतु हैं उन सभी को आप देख सकें। तो इतनी सारी जो विविधता होती है, ये जो है हमारे जो प्रकृति है इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक तो जो है आप देख रहे हैं कि इतनी सारी जो विविधता होगी उससे क्या हो रहा है, आपको जो है वो मनमोहक हो रही है, यानी कि आप जो है उसे देखकर बहुत खुश हैं। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा संतुलन बनाने के लिए, हमारे जो पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए, देखिए हम जो है भोजन करते हैं, भोजन में जो है प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग तरीके के भोजन, चाहे वो मछली खाते हैं लोग, चाहे वो जो है पेड़ पौधे यानी पादप चीजों जो है खाते हैं, यानी फल और सब्जियों का जो है भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो वो किससे प्राप्त हो रहे हैं? वो हमें जो है पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। अब एक ही फसल होती, यानी कि हमारे पास जो है पूरी जो है फसल में आलू ही होते, तो हम आलू खा खा के क्या होता है, हम एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। तो यही जो है इस क्वेश्चन में समझने की आवश्यकता है कि इसमें जो है बोला गया जैव विविधता क्या है। जैव विविधता हुई है विविधता, यानी जीवों में, जीव जंतुओं में जो इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं। पक्षी आपको अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, तोता है, बाज है, इतने सारे। इसी तरीके से जानवरों में देखें, उसी तरीके से जो है पौधों में देखें, पौधों में ये सारी विविधताएं जो है क्या है, ये सारी विविधताएं जो है इन्हीं सभी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव भी तो पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो हमें जो है ऐसे ही दिखाई नहीं दे रहे, हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, उनके जो है बीच पारस्परिक संबंध। अब जैसे एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता है, कुछ समय बाद जो है वो पूरी तरीके से गल जाती है, उसे कैसे खत्म हो गई, वो वहां पर जो सूक्ष्म जीव थे उन्होंने उसे पूरी तरीके से जो उसके ऊपर जो चीजें थी वो सब खत्म कर दी, सिर्फ हड्डियां बची। तो ये भी जो है क्या हो रहा है, पारस्परिक संबंध है सभी में, इन सभी में। जीव जंतु, अब एक पेड़ है, पेड़ जो है गिर गया, वो जमीन पर जो गिर गया, कुछ समय बाद जो है वो गलकर खत्म हो जाएगा, और उससे क्या हुआ, उससे मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो भी बढ़ी। तो सभी जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, जैव विविधता कह रहे हैं। मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? मानव जीवन के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? भोजन हमें इससे मिल रहा है, औषधियां बनाने के लिए हम इन्हीं पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें इनसे मिल रही हैं। आइए बात करते हैं भोजन और पोषण। फसलें इन्हीं से मिल रही, फल, सब्जियां, मछली, मांस, ये सभी जो जैव विविधता से प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये नहीं होती जैव विविधता तो हमें एक ही तरीके की फसल मिलती, और उसे खाने से अब हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर एक ही तरीके की फसल होगी तो वो जो है सभी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को तो पूरा नहीं कर पाएगी। उससे क्या होता है, उससे हम बीमार होते हैं, और उससे जो है हमारी बीमारी जो है इतनी बढ़ जाती है कि हम जो है आगे जो है स्वास्थ्य की जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जैव विविधता देख रहे हैं कि इतनी सारी पोषक तत्व हमें जो है किसकी वजह से मिले, जैव विविधता की वजह से। औषधियां और उपचार, अगर हम स्वास्थ्य रूप से जो है सही नहीं है तो हमें औषधियां बनाने में भी जो दवाइयां हैं वो पेड़ पौधों से या जीवों से प्राप्त हो रही है, उसकी वजह से हम क्या रह पा रहे हैं, स्वस्थ रह पा रहे हैं, जैव विविधता की वजह से। पर्यावरण संतुलन, अब जैव विविधता क्या है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करती है। जैसे हम देख रहे हैं, हमें क्या जिंदा रहने के लिए चाहिए, ऑक्सीजन, वहीं पेड़ पौधे जो है CO2 यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये संतुलन कर रहा है पर्यावरण। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन उत्पादन, परागण, अपशिष्ट अपघटन, जो भी जो है चीजें जो है सड़ जाती हैं उन्हें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे हम, जीव जंतु, और ये क्या कर रहे हैं, ये उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मिला देते हैं मिट्टी में। तो उससे क्या हो रहा है, ये प्राकृतिक रूप से जो है हमारे पर्यावरण की सफाई भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो गलती, वो सड़ती, तो उससे क्या होता, वो जो है बदबू फैलाती, हमारे पर्यावरण को खराब करती, उसे ही जो है पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया, और उससे पोषक तत्व बढ़ गए मिट्टी के। तो ये जो है किस तरीके से संतुलन बना हुआ है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में। आर्थिक योगदान क्या रहा, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसी गतिविधियां हुई। जैव विविधता के कारण ही आप घूमने जाते हैं,
जैव विविधता है तभी तो आप घूमने जाते हैं कहीं। आप जो है चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जा रहे हैं, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं, चाहे आप द्वीपीय क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जैव विविधता के कारण ही जा रहे हैं। संस्कृति और परंपरा, देखिए कई धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से जुड़ी हुई हैं। हम कुछ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अब जैसे आप जो है अगर साउथ इंडिया में देखें, हम जो है दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में हाथी की पूजा भी की जा रही है। एक समय पे जो है हाथी की पूजा की जाती है, वहीं जो है जो उनके जो जानवर हैं उनकी भी पूजा की जाती है। ये जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, ये क्या कर रही हैं, ये जैव विविधता के कारण है। जैव विविधता जो है हमें ये संस्कृति और परंपरा से भी जोड़ के रख रही है। और ये क्यों की जा रही है, ये हमें उनकी महत्व, जो उनका महत्व है हमारे जीवन में, उसको भी दिखाने के लिए किया जा रहा है कि वो संस्कृति या धार्मिक जो परंपरा है वो दिखा रही है कि इन चीजों का, ये प्राकृतिक रूप से जो हमें चीजें मिली, इनका कितना महत्व है हमारे जीवन में। जलवायु नियंत्रण, यानी वन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से देखें तो वहां पर कार्बन अवशोषण होता है, जो कि जलवायु जो परिवर्तन हो उसमें कमी लाता है, कि जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा ना हो, इसलिए जो है जो वनों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो उसे बैलेंस करता है। तो देखिए जैव विविधता हमने समझी क्या होती है, उसका जो है मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, इतना सारा महत्व है कि अब जो है हमें समझना चाहिए कि वनों को जो है बचाना कितना आवश्यक है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हम जो है हमारे, अगर आप घर में देखें, आसपास में देखें, तो हमारे यहाँ पर लकड़ी से बने सामान इतने बहुत ज्यादा हैं, उनका जो है उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। हम नए जो है फर्नीचर लाने के जगह जो है पुराने फर्नीचर का उपयोग किस तरीके से कर सकते, उन्हें पेंट करा के उन्हें जो है इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि जो है भविष्य में भी जो है वो खराब हो तो उन्हें रिपेयर करते रहें। क्यों, क्योंकि इससे आप जो है पर्यावरण में जो है भागीदारी कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने में भागीदारी कर रहे हैं। और एक और आपके जो है जनरल डेली लाइफ में हम बात करें, देखिए आप जो है रजिस्टर लेते हैं, नए रफ रजिस्टर लें चाहे फेयर रजिस्टर लें, हम क्या करते हैं, पेज फाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। वो पेज जो है हम संभाल कर एक जो है कॉपी में रख दें, और बाद में जो है जब हम कॉपी किताब जो है अपनी देते हैं, जब हमारी भर जाती है, तो उसका क्या होगा, वो रिसाइकल हो जाती है। रिसाइकल होकर जब आप देखते हैं आपके पास येलो रजिस्टर होते हैं, आपके पास जो है रफ रजिस्टर में जो है 2-3 वैरायटी आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो व्हाइट रजिस्टर था, व्हाइट पेज वाला रजिस्टर था, वही जो है रिसाइकल होकर येलो पेजेस में बनता है, और वही फिर ब्लैक या फिर जो है ब्लैक पेजेस तो नहीं बोलेंगे, यानी वो जो है आपका ब्राउन जो पेजेस आते हैं उन पेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने समुदाय में रहकर एक पर्यावरण के लिए भागीदारी कर सकते हैं। तो आप जो है ट्राई करें, जो भी पेजेस आपके जो है खराब होते हैं उन्हें इकट्ठा करें, जब आपके जो है वो कॉपी भर जाए उसी के साथ जो उन्हें दे, ताकि वो रिसाइकल होने में हेल्प हो, ताकि वो सिर्फ एक कबाड़े के तौर पर जो है खराब ना हो। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी लाइफ में जो है बहुत मूल्यवान है। वो मूल्यवान वस्तु जो आपके पेड़ हैं उनको बचाने में जो है मदद कर सकती है। और आपकी किताबों में भी लिखा है कि एक पेड़ जो है या फिर एक जो रजिस्टर है, एक बुक बनाने में कितने सारे पेड़ों की कटाई होती है। तो फिर आप उस कटने में, जैसे अब आप बोले कि हम जो है पेड़ काटने तो जाते नहीं जी, हम तो जंगल में नहीं गए, तो आप जंगल में नहीं गए, परंतु आपके पास जो जंगलों से वस्तुएं बनकर, उत्पाद जो बनकर आ रहा है, प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, आप उसका तो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे खरीद तो रहे हैं। आप खरीदते रहेंगे तो उनके जो है वो पेड़ कटते रहेंगे। अगर आप उनका सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे, आप उनका जो है देखभाल कर उपयोग करेंगे, उससे क्या होगा, जो पेड़ कटने में वो कमी होगी आपकी वजह से, और आप इस तरीके से पर्यावरण में भागीदारी कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ऐसे ही जो वीडियोस के लिए जो है चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।